अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चाइना में खाए जाने वाली मशहूर तरीन चौमिन नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह की नूडल्स खाई होंगी, लेकिन इतनी कमाल की नूडल्स आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। ये कोई मैं एवे रेसिपी नहीं दे रही हूँ, ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये देखें, चाइनीज़ एग नूडल्स लेनी है, ईज़िली मार्केट से मिल जाएगी। आपने एग नूडल्स ही कहना, तो चलें शुरू करते हैं। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने सारी नूडल्स डाल दी हैं। ये एग नूडल्स हैं, ये सिंपल वाली नहीं है। आपने भी एग नूडल्स लेनी है। इसको 5 मिनट तक हमने पकाना है। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। उतनी देर जल्दी से हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बस दिखाऊंगी कि इस तरह की हमें कटिंग चाहिए, फिर आप खुद कर लीजिएगा। ये थोड़ा मेहनत का काम होता है, तो कटिंग का सारा कमाल होता है। अगर हमसे कटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो आपकी नूडल्स भी अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह आपने बारीक बारीक इसको स्लाइस में ही कट करना है। तीनों चीज़ों को आपने स्लाइस में कट करना है। मैं बस थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ तो फिर मैं इसको कट कर लूँगी। और शिमला मिर्च आपने लेनी है हाफ, और 2 गाजर लिए हैं, और आधी मैंने कैबेज लिया है, और 1 प्याज काफ़ी है। इस तरह आपने इसको स्लाइस में लंबाई में कट करिएगा। तो साथ ही कैबेज को भी जल्दी से कट कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और दिल खुश होता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। एक ही प्याज मैंने लिया है, इसको भी आपने स्लाइस में ही कट करना है, लंबाई में कट करना है, क्यूब्स में मत कट करिएगा। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं बाद में कर लूँगी। और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपसे इस तरह स्लाइस में कट नहीं हो रहा तो आप बाज़ार से कट करवा के ले आएँ, तो वो भी इस तरह आपने लंबाई में कट करवाइएगा, वरना इजीली ये इधर आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपकी छुरी तेज़ है तो आप घर में कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगी। और इसके बाद मज़ेदार चाइनीज़ सूप आ रहा है, वो भी आपने स्किप नहीं करना। और ये देखिए, हमारी नूडल्स कुक हो चुकी हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको बॉईल होने में, और ये हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब मैं इसको ठंडे पानी ऊपर से डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल लगा दूँ ताकि ये चिपके नहीं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें जो हमने चिकन को काट किया है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। स्लाइस में इस तरह कट करिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर चेंज करना है, भुनाई करनी है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। इसका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने इसमें जो हमने 1 प्याज स्लाइस में कट किया है वो ऐड कर देना है। प्याज को क्रंची क्रंची रखना है, प्याज को सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और अब आपने आँच को तेज़ कर देना है, हल्की आँच पे इसको मत भूनिएगा। तो अब चॉप की हुई गाजर ऐड कर दें। और ये देखें, अभी गाजर ही ऐड की है तो कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, रेड कलर। तो लुक आप खुद चेक करें। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और हाफ़ ही शिमला मिर्च आपने ऐड करनी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर एग नूडल्स ज़्यादा हैं, 2 पैकेट बना रहे हो, तो फिर आप इसमें 1 पूरी भी डाल सकते हो, 1.5 भी डाल सकते हो। और कैबेज को आपने एंड पे ऐड करना है, इस बात को भी आपने जहन में रखना है। कैबेज आपने पहले नहीं डालनी, जैसे मैं तरतीब से सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ आपने भी ऐसे तरतीब से डालनी है। और ये ग्रीन ऑनियन है, जो इसके पत्ते होते हैं ग्रीन वाले, वो लिए हैं मैंने। तो उसको 2 चम्मच ये होंगे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, नूडल्स ठंडी हो चुकी है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इन सब्जियों में। और ये देखिए, थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है, मैंने थोड़ी सी कम कर लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, अब सब्जियों में आपने इसको अच्छे से नूडल्स को मिक्स कर लेना है। और क्योंकि ये लंबाई में है, लंबी बहुत है, थोड़ी मुश्किल है, कोई बात नहीं, आपने इसको आसानी से आराम से इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने 3 चम्मच ऑयस्टर सॉस शामिल करनी है। ये इजीली शहर से मिल जाएगी, और ये गांव से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बगैर इसका जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने इसको स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर लेके आइएगा, फिर आप इसको बनाइएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इससे ज़बरदस्त कलर भी आएगा और फ्लेवर भी देखिएगा इतना चेंज हो जाएगा। अब आपने 1 से 1.5 चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल करनी है। ये तो इजीली सभी घरों में मौजूद होती है। तो ये देखें, कलर चेक करें और इसकी खूबसूरती चेक करें, ज़बरदस्त कलर। तो अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देना है। इसको भी स्किप नहीं करिएगा, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा।
अब आपने इसको आंच को मीडियम कर देना, इसको अच्छे से मिक्स करते रहना, चम्मच चलाते रहना है आपने। तो एंड पे नमक डालिएगा, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें डालिएगा। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त एग चाउमीन नूडल्स रेडी है। तो अभी प्लेट में निकालते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखें ज़रा भी टूटी नहीं और ये लंबाई में है, और इसका खाने का तरीका भी अलग होता है। इसको आपको पता है वो लकड़ी के स्टिक्स के साथ खाते हैं, तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने तो इसको फॉक के साथ ही खाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सी लुक, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। इतने मज़े की है नूडल्स रेडी हुई ना। नूडल्स तो सभी को बहुत पसंद होती है, नूडल्स का नाम लेते ही बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। आप इसको लंच में बनाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।